बड़ी खबर कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश के पीछे आतंकी संगठन आईएसआईएस का मॉडल हो सकता है। सूत्र के मुताबिक इस मामले को औपचारिक तौर पर एनआईए टेक ओवर कर सकती है और जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक इस आतंकी मॉड्यूल ने साल 2017 में भोपाल रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में टाइम बम रखा था, जिसमें विस्फोट होने से कई यात्री घायल हुए थे। तफ्तीश के दौरान इस आतंकी वारदात के तार बिहार के मोतिहारी में हुए रेल हादसे के आरोपियों से जुड़े थे और साथ ही दुबई में कारोबार करने वाले नेपाल के शमशुल हुदा का नाम सामने आया था। और अब तक हुई तफ्तीश में कालिंदी एक्सप्रेस के जिस डिब्बे में पेट्रोल और बारूद मिला, उसका कनेक्शन कन्नौज के छिबरामऊ की दुकान का है और सूत्र बता रहे हैं कि यह रेलवे पर लोन वुल्फ अटैक की कोशिश है। वहीं कानपुर में सिलेंडर के टकराने मामले में एक्शन लगातार जारी है। पुलिस, एटीएस और जांच एजेंसी 10 किलोमीटर के रेडियस में पूछताछ कर रही है। शिवराजपुर टोल प्लाजा पर पुलिस टीम ने सीसीटीवी का डीवीआर कब्जे में ले लिया है। कानपुर में ट्रेन डिरेल करने की साजिश की जांच में एनआईए की भी टीम जुट गई है और अब तक 14 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। आपको बताएं कि जांच एजेंसियों को साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने का भी शक लग रहा है। वहीं कानपुर के बाद अब राजस्थान के अजमेर में मालगाड़ी को डिरेल करने की साजिश का खुलासा हुआ है। अजमेर में रेलवे ट्रैक पर 2 जगहों पर सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक मिले। सीमेंट के ब्लॉक का वजन करीब 1 क्विंटल बताया जा रहा है। अजमेर में सराधना और बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच मिले सीमेंट के ब्लॉक रेलवे कर्मचारियों ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। राहुल ने कहा 90% ओबीसी दलित आदिवासी पर कोई ध्यान नहीं है, वो मुख्य धारा में नहीं है। ये एक समस्या है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जाति जनगणना एक आसान तरीका है। When we talk about businesses, when we talk about the media, the elephant in the room is that 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game, right? And that's really the elephant in the room. So the caste census is a simple exercise. And actually, it's more than the caste census. Caste census is one of 3 ideas. It's a simple exercise to say, okay, we've been, we got independence 1947. We've been going for a while now. Let's see how have the lower castes, backward castes, Dalits, how have they integrated into this system? वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। गिरिराज सिंह ने कहा कि वो भूल गए हैं कि विपक्ष के नेता हैं, गाली देना इन्होंने अपना कर्म मान लिया है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल देश को अंतर्कलह और गृह युद्ध में डाल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी भूल गए हैं कि वो एलओपी है। शायद एलओपी के लायक वो नहीं। विपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश जाते थे तो कहते थे एक देश एक नेता। गाली देना इन्होंने अपना कर्म मान लिया है, राजनीति की संस्कृति मान ली है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा लालू परिवार को नीतीश कुमार का लॉकेट बनाकर अपने गले में पहन लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो लालू के बेटे कभी उप मुख्यमंत्री नहीं बनते। कि लालू यादव बाप बेटे पूरे खानदान को नीतीश कुमार का लॉकेट पहनना चाहिए। 22 सीट पर 2015 में थे। नीतीश कुमार का जीवन में अगर कोई भूल हुआ है तो लालू यादव जैसे नमक, जिस हराम कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, जो नमक का शरीयत नहीं दिए, लॉकेट पहनना चाहिए। जीवन दिया है।
और बिहार बीजेपी आज से अगले 7 दिन तक से विशेष सदस्यता अभियान चलाएगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी पदाधिकारी को बिहार के अलग अलग जिलों के लिए रवाना किया है। आज से अगले 7 दिन तक पार्टी के सभी पदाधिकारी, मंत्री, सांसद और विधायक अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उससे अधिक नए सदस्य वे लोग बिहार से बनाएंगे। वहीं दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि वो पर्यटन पर निकले हुए हैं। पदाधिकारी हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने मिनिस्टर हैं, सभी लोग चलो गांव की ओर और एक एक घर का दरवाजा खटखटाना है, भाजपा का सदस्य बनाना है और राष्ट्रवाद का ध्वज फहराना है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी जिस एजेंडे पर काम करती है उसे सदन में भी उठाएंगे। बिहार पर केंद्र की सरकार का विशेष फोकस है, जो इस बार के बजट में भी दिखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ क्षेत्र में और भी करने की जरूरत है। रोजगार और शिक्षा के साथ कृषि के क्षेत्र में भी विशेष करने की जरूरत है। न्यायपालिका में जज की बहाली का प्रावधान डेमोक्रेटिक नहीं है, बहुत कम लोगों को चांस मिलता है। इस बार फिर से एक बार मौका मिला है। खास करके कुछ मुद्दे तो बिहार से संबंधित मेरी जवाबदेही भी है, क्योंकि बिहार को ही मैं रिप्रेजेंट करूंगा सदन में। स्पेशल फोकस केंद्र की सरकार ने किया है और इस बात के लिए हम अपनी पार्टी की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। बिहार की सरकार भी अपनी जगह काम कर रही है। बहुत कुछ बिहार की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया है बिहार के लिए। वहीं राजधानी रांची में प्रमंडलीय सहकारिता महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 236 मोबाइल चिकित्सालय की शुरुआत की गई। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने सी पार्क का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विभागीय मंत्री दीपक पांडे और विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने पशुपाल को बढ़ावा देने के लिए 1962 पशुपालक कॉल सेंटर का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती बाड़ी और पशुपालन पर सरकार का विशेष ध्यान है। पहले पशुओं की बीमा नहीं होती थी, अब पशुओं की भी बीमा कराई जा रही है। झारखंड में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दावेदारी तेज होती जा रही है। गोड्डा से आरजेडी के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि सभी 81 सीटों पर आरजेडी की तैयारी है, लेकिन सीटों को लेकर फैसला पार्टी आलाकमान लेगा। तो जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि गठबंधन में सब भाई भाई हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हम तो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी 81 सीटों पे है और ये गठबंधन है। जेएमएम भी अपनी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी कर रहा है। अगर हम कहीं रहेंगे, हमारी तैयारी रहेगा, तब तो गठबंधन को मदद करेंगे। गठबंधन इसीलिए क्यों बनता है कि जहाँ पे गठबंधन का हमारा जेएमएम लड़ रहा है वहाँ जेएमएम को सपोर्ट करेंगे, जहाँ कांग्रेस लड़ रहा है कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, जहाँ हम आरजेडी लड़ रहे हैं वहाँ हम लोग को कांग्रेस जेएमएम सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, भाई भाई और भाई भाई का प्यार वो बरकरार रहेगा झारखंड में। बड़े भाई छोटे भाई अपने अपने तरह से लोग आकलन करते रहे। हाँ, ये बात जरूर है, सबसे ज़्यादा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ता है। सीटों का बंटवारा तैयारी सभी लोग 81 सीटों पर कर रहे हैं और ये गठबंधन की मजबूती का मूल मंत्र है। और जो आलाकमान तय करेगा वो हमारे आलाकमान हो, कांग्रेस का हो या आरजेडी का हो, जो अंतिम फैसला होगा उसे सभी लोग मानेंगे। वहीं महागठबंधन में सीटों की दावेदारी और भाई भाई के रिश्ते पर प्रदेश भाजपा ने चुटकी ली है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि सभी रिश्ते में मौसेरे भाई हैं। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जिसकी लूट में जितनी हिस्सेदारी सीटों पर, उसकी उतनी दावेदारी है। तो ये महागठबंधन में जितने अलायंस पार्टनर्स हैं, हम तो पहले भी कहते हैं, जब भी वो कहते हैं भाई भाई, हम हमेशा कहते हैं कि आप मौसेरे भाई है, उस कहावत की तरह। तो जिसकी जितनी लूट में हिस्सेदारी, उसकी इतनी सीटों में भागीदारी, ये तो हमारा फॉर्मूला पहले से रहा है। जेएमएम ने सबसे ज्यादा लूटा तो थोड़ी ज्यादा सीटें उसे दे दें, कांग्रेस 19 है तो उसे थोड़ी कम, और राजद का तो एक ही मंत्री है तो उसे थोड़ी और कम दे दें। तो ये फॉर्मूला को अपनाए तो इनका सीट का गठबंधन सुलझ जाएगा। बहराइच में वन विभाग को आखिरकार एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिस आदमखोर की तलाश में तमाम टीमें लगी थीं, 5वें भेड़िए को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। पिंजरे में कैद ये आदमखोर न जाने कितने हमले कर चुका था। कड़ी मेहनत का नतीजा ये रहा कि आदमखोर आखिरकार शिकंजे में आ गया। हालांकि अभी एक और आदमखोर की तलाश है। वहीं धनबाद से बड़ी खबर आपको बताएं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। चीरकुंडा में असामाजिक तत्वों की करतूत, मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंक दिया है। सीएमडब्ल्यू स्थित
बजरंगबली के मंदिर की यह घटना बताई जा रही है। दल बल के साथ मौके पर एसडीपीओ ने पहुंचकर कार्रवाई का भरोसा दिया है। गुस्से में सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। शांति का माहौल बनाए रखने की लोगों से अपील की जा रही है। मिली कि बजरंगबली मंदिर है ताज कोलेरी में, उसमें मीट का कोई टुकड़ा, पका हुआ मीट का टुकड़ा मंदिर प्रांगण में फेंका गया और सच भी था। हम लोग गए तो हमने प्रभारी को फोन किया, प्रभारी आए, एसडीपीओ साहब आए, सीओ साहब आए, बैठ के बात हुई है कि जो भी इस तरह का घटना किया है उसको चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की। महावीर स्थान है चांच कोलियरी में, वहाँ पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा मांस का टुकड़ा फेंक दिया गया था। आज मंगलवार का दिन था, भक्त वहाँ साफ सफाई करने के लिए गए तो देखे मांस का लोथड़ा वहाँ पड़ा हुआ है। तो वहाँ के लोग जितने भी हिंदू और आस्था के साथ चोट हुआ था सब लोग वहाँ एकत्रित हुए और सब लोगों ने हम लोगों ने समझाया बुझाया है कि नहीं, इस मामला को हम लोग प्रशासन के संज्ञान में डालेंगे और उस पर नियम संगत कार्रवाई होगा और जो शरारती लोग हैं उसको चिन्हित करके पकड़ा जाएगा। उस पर पुलिस ने भी हम लोग को भरोसा दिलाया है कि उस पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ गुरकुंडावाड़ी के एक जो हनुमान मंदिर थी उसमें मीट का टुकड़ा फेंके जाने की बात आ रही है, जो चिकन का देखने से लग रहा था। तो उस पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो जो भी वो आस्था के साथ में गांव वालों में थोड़ा सा आक्रोश इसको लेकर तो है कि उससे आस्था के साथ में किसी का खिलवाड़ करना। तो इस पर हम लोग आगे जांच कर रहे हैं। जो इस तरह का शरारती तत्व किया है उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई हम लोग आगे जाके नाम भी सामने आ गया, कुछ नाम आया है उस पर जांच की जा रही है। उसमें जैसा अगर कोई सामने आता है इस तरह के जिसके द्वारा घटना की गई है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और बड़ी खबर है गिरिडीह से, जहां कुछ असामाजिक तत्वों पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा है। सरिया थाना क्षेत्र में किशवारी पंचायत के मझलाडीह गांव में देवी मंडप के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने इस्लामिक झंडा गाड़ दिया था। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। झंडा लगाए जाने के बाद लोग गुस्से में आ गए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को इसकी खबर दी गई और इसके बाद दलबल के साथ मौके पर एसडीपीओ पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और इस्लामिक झंडे को वहां से हटाकर पूरे मामले को शांत कराया। पुलिस ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। वहीं झारखंड में आज से एक बार फिर उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली के लिए दौड़ की शुरुआत हो गई है। पूरे एक हफ्ते के बाद ये दौड़ फिर से शुरू की गई। दौड़ में शामिल 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने और कई की मौत के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर 3 सितंबर से दौड़ को स्थगित कर दिया गया था। इस बार पलामू के चियांकी मैदान में दौड़ को रद्द कर दिया गया है। राज्य में 6 केंद्रों पर दौड़ चल रही है। मुंगेर में स्कूल जा रही एक छात्रा को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। छात्रा जैसे ही सड़क पार कर रही है तभी बाइक सवार उसे टक्कर मार देता है। बरियापुर मुंगेर पथ की यह घटना है और इस हादसे में छात्रा को गंभीर चोट आई है। निजी क्लिनिक में उसका इलाज चल रहा है। वहीं गया के मोहनपुर प्रखंड में लोगों ने विरोध का बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया है। पुरुषों ने जर्जर सड़क पर पहले तो हल चलाया और उसके बाद ग्रामीण महिलाओं ने वहां पर धान की रोपनी की। दरअसल मोहनपुर प्रखंड से जोड़ने वाली सड़क काफी जर्जर स्थिति में है। इस सड़क के निर्माण की मांग काफी दिनों से की जा रही है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा। इस सड़क पर पैदल चलना भी दुश्वार है। स्थानीय लोग अनोखा प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। अब खेत हो गया, हम लोग धान रोप रहे हैं। कब रोड था ये लगा 5-6 साल से पहले से खराब है ज्यादा। तो आज तक क्यों नहीं बना? कोई नहीं बनाया। कारण? अब कारण सब नेता लोग जानेगा कैसे बनेगा नहीं बनेगा, बनाएगा से। क्या क्या दिक्कत हो रहा है? हम लोग के तो जाने में दिक्कत है, नेता लोग तो ठीक है, हम लोग के गरीब आदमी की दिक्कत है। तो हम लोग सभी जगह से हार फिर हो करके हम लोग लास्ट में धान रोपनी कर बीच सड़क पर धान रोपनी करके हम सरकार के विरुद्ध आह्वान किया 1-2 महीना में कार्ड पूर्ण नहीं कराया जाता है या कार्ड शुरू नहीं कराया जाता है तो हम लोग जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करें। और खबर है आरा से, जहां कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 3 की परीक्षा के दौरान महाराजा कॉलेज परीक्षा केंद्र पर चीटिंग का विरोध करने पर छात्राओं ने शिक्षक की लात घूंसों से पिटाई की। इससे शिक्षक डॉक्टर सुची स्नेहा गंभीर रूप से घायल हो गईं। हालांकि बाद में शिक्षकों के समझाने बुझाने के बाद छात्राएं परीक्षा देने के लिए तैयार हुईं। कॉलेज की परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि चीटिंग कर रही छात्राओं को रोका गया तो हंगामा करने लगी, जबकि छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक ने उनके साथ बदसलूकी की, उनके साथ मारपीट की और पूरे मामले पर पुलिस में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है।
अगली खबर मुंगेर से है, जहां कन्या मध्य विद्यालय में क्लास की कमी की वजह से छात्रों को पढ़ने में समस्या होती है। स्कूल में सिर्फ 4 कमरे हैं। 1 से 5 क्लास के बच्चे एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में एक ही क्लास में बैठने की वजह से पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पाती। आपको बता दें कि कन्या मध्य विद्यालय मकससपुर और हाई स्कूल मकससपुर का कैंपस एक ही है। इस पूरे मामले पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि इसको लेकर कई बार शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है, लेकिन सिर्फ भरोसा ही मिलता है। पढ़ाती इसीलिए मेरे को दिक्कत होता है, पूरा क्लास की झुंड हो जाता है, इसीलिए मेरे को दिक्कत होता है। 5 क्लास है सर। यस सर। पूरा घूमता है, इधर को पढ़ाता है इधर को पढ़ाता है, इसलिए मेरे को पढ़ने में नहीं बनता है। यहाँ 1 से 8 तक की वर्ग कक्ष है और यहाँ 229 बच्चे नामांकित हैं। बच्चे और शिक्षक 8 शिक्षक है, एक प्रधानाध्यापक 8+1 है। यहाँ व्यवस्था के नाम पर थोड़ा सा कमी है, वर्ग कक्ष की कमी है, जिस कारण कि बच्चे को हमको बरामदे पर एक क्लास को बैठाना पड़ता है और 1 to 5 को हॉल में बैठाना पड़ता है, वर्ग कक्ष की कमी रहने के कारण। खबर है दानापुर से, जहां के नासिरगंज घाट से दियारा के लिए 12 विशेष नाव की व्यवस्था शिक्षकों के लिए कर दी गई है और साथ ही साथ घाट पर शिक्षकों को लाइफ जैकेट भी दिए जा रहे हैं। आपको बताएं, बीते दिनों शिक्षक के साथ हुए हादसे के बाद न्यूज़ 18 ने पहल की थी कि अगर घाट पर लाइफ जैकेट की व्यवस्था होती तो शिक्षक की जान बच जाती। 12 नाव की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक नाव पे 20-20 जैकेट है, सबको पहन के ही जाना है विद्यालय। और नाव पे गोताखोर की भी व्यवस्था है। कितने गोताखोर लगाए गए? प्रत्येक नाव पे है, प्रत्येक नाव पे है। वहीं भागलपुर में बीजेपी नेता शशि मोदी पर हुए जानलेवा हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। फिलहाल शशि मोदी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सिटी डीएसपी ने भी अस्पताल पहुंचकर घायल से बयान ले लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। घटना ऐसे सामाजिक जीवन के लोगों के लिए भय उत्पन्न करता है और प्रशासन से हम मांग करते हैं यथाशीघ्र ऐसे तत्व पर, ऐसे लोगों पर जिन्होंने ऐसी घटना की है उस पर कार्रवाई हो और पुनः उसके घर पर कुछ परेशानी ना हो। एक प्रशासन के डिप्टेक्शन भी वहाँ पर तत्काल कराया जाए। बीच के अंदर से दरवाजा लगा लिए तो उन लोग गलम गाड़ी उल्टा सीधा करके फिर चल गए। कितना डर लग रहा है? एकदम हालत खराब है। कोई भी घर पे हम चाहते हैं कि मेरा घर का कोई सुरक्षा करे, हम लोग को कोई देख नहीं रहे हैं हम लोग को। औरंगाबाद के रफीगंज रेलवे स्टेशन के पास धावा नदी के पुल पर 22 साल पहले यानी 9 सितंबर 2002 की रात हुए राजधानी हादसे की 22वीं बरसी मनाई गई। रफीगंज के रेल कर्मियों ने घटनास्थल पहुंचकर पटरी की पूजा की और इस तरह के हादसे फिर ना हो इसकी भगवान से कामना की। लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा और घटना के प्रति शोक व्यक्त किया। आपको बताएं कि इस हादसे में 133 यात्रियों की जान चली गई थी, जबकि 150 से भी अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। उन्हीं के याद में हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि इस तरह का दुर्घटना का पुनरावृत्ति न हो, इसीलिए ईश्वर से हम लोग विनती करते हैं और उनका याद करते हैं। जिसमें लगभग 150 लोगों की जान गई थी और हम लोग प्रत्येक वर्ष शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर और कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन आत्माओं के लिए। इसके साथ ही साथ रेल पटरी की पूजा करते हैं और हम लोग कामना करते हैं कि पूरे देश दुनिया में इस तरह के दुखद घटना कहीं न हो। नवादा के गोविंदपुर में मोबाइल ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। इस ब्लास्ट में सास और दामाद गंभीर रूप से झुलस गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया था। जीन्स के पॉकेट में अपना मोबाइल रखा था और तभी मोबाइल ब्लास्ट हो गया। दोनों जख्मी को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। कपड़ा चेंज कर रहे थे, चेंज करने वक्त पैकेट में फोन रखे, और उसी समय ब्लास्ट कर दिया। और अगल बगल भी आदमी था, उसमें मेरा सास भी जख्मी और हम मेरा पैकेट के अंदर ही फोन ब्लास्ट कर दिया।
पटना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो राजधानी में छात्र के रूप में रहते हैं, लेकिन उनका काम चोरी करना है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। डीएसपी ने बताया कि ये लोग छात्र के नाम पर रहते हैं, सोशल मीडिया पर गेम खेलते हैं और गेम में पैसे दांव पर लगाते हैं और पैसे की कमी होने के बाद चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। उद्घाटन हुआ, उनके जो अपराधी पकड़े गए हैं, इनसे हम लोगों ने जो बात किया है, तो बात करने में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें करी है। उन्होंने कहा है कि ये पढ़ाई लिखाई करने के कारण से यहाँ रहता है और ये मूलतः रहने वाला कहीं बाहर का है, ये मूलतः शेखपुरा जिला का रहने वाला है। एक जो विदुपुर बालक है और उसके साथ जो संगी साथी हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इनका कहना रहता है कि ये कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ गेम को पता चला है जिसको कि वो खेलते हैं और लोगों से मिल करके गेम खेलते हैं। गेम खेलने में कुछ पैसे को इनको खर्चा होता है, कभी नीचे पैसा सब, कभी इनको तगादा हो जाता है, ज़्यादा पैसा इनको देना होता है किसी को, तो उसी के लिए चोरी की घटना करते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, खबरें लगातार जारी है।